Now, before you jump into the sales questioning funnel, you have to first understand that everyone you meet has a different personality. हर इंसान से बात करने का, उनके साथ बिहेव करने का, उनको डील करने का, उनको समझने का तरीका अलग होता है। तो हम इस सेक्शन में 4 अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में समझने वाले हैं, जिनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, और साथ ही इनसे डील करने का और इनसे कॉन्वर्सेशन करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। लोगों को पर्सनालिटी ट्रेट्स और बाइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज एनालिटिकल, सेकेंड कैटेगरी इज कंट्रोलर, थर्ड कैटेगरी इज एंथुजियास्ट्स एंड फोर्थ कैटेगरी इज फ्रेंडली। जो पहली 2 कैटेगरीज हैं यानी कि एनालिटिकल और कंट्रोलर, ये दोनों ही टाइप के लोग बड़े ही लॉजिकल होते हैं। आपकी बोली हुई हर बात को पूरे लॉजिक के साथ सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं और तभी सेटिस्फाई होते हैं जब उनको आपकी बात लॉजिकली करेक्ट लगती है। ऐसे लोगों को कुछ भी सेल करने के लिए थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग इजीली कन्विंस नहीं होते आपकी बात से। जो बाकी की 2 कैटेगरीज हैं यानी कि एंथुसियास्ट और फ्रेंडली, इस कैटेगरी के लोगों से सेल्स रिलेशनशिप बनाना कंपैरेटिवली आसान होता है और ऐसे लोगों का दिल जीतकर आप इजीली उनको अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। ये लोग इमोशनल नेचर के होते हैं और ये लॉजिक से ज्यादा इमोशंस को वैल्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी को, जो कि है एनालिटिकल। एनालिटिकल कस्टमर को आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जो एनालिटिकल लोग होते हैं ना, वो यूजुअली थोड़ा शांत होते हैं, थोड़ा क्वाइट होते हैं, कंपोज्ड रहते हैं और ये लोग एक्यूरेसी में विश्वास रखते हैं। इनको हर चीज डिटेलिंग के साथ चाहिए होती है और इनको आपकी बात लॉजिकली सही लगना बहुत जरूरी होता है। तो इन लोगों से आप कैसे डील कर सकते हैं? बहुत आसान है। जब आप ये जज कर लें कि आपका कस्टमर एक एनालिटिकल टाइप ऑफ कस्टमर है, तो आप उनको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बताएं आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में। एनालिटिकल लोगों को फैक्ट्स और फिगर्स जानने में ना बड़ा इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए आप आईफोन सेल कर रहे हैं, तो एनालिटिकल कस्टमर को सेल करते वक्त आपको उसे सारी डिटेल्स बतानी होगी। कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, बैटरी कैपेसिटी क्या है आईफोन की, स्क्रीन साइज कितना है फोन का, किसी और फोन से ये फोन क्यों बेटर है, सब बताना होगा आपको। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होगी आपको। इस तरह के एनालिटिकल कस्टमर को आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स बताइए जो उसको मिलेंगे आपका प्रोडक्ट यूज करके, आपकी सर्विस यूज करके। ये बताइए कि क्यों आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज बेहतर हैं आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। एक एनालिटिकल कस्टमर को आप जितना ज्यादा डिटेल बताएंगे वो उतना ज्यादा सेटिस्फाई होता चला जाएगा आपकी बात से। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर पर, जो कि है कंट्रोलर पर्सनालिटी वाले लोग। ये जो कंट्रोलर लोग होते हैं ना, इनको आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये लोग हमेशा ही कुछ जल्दी में रहते हैं। ये लोग बहुत टाइम एफिशिएंट होते हैं और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना चाहते। इनको सिर्फ टू द पॉइंट बात करने से मतलब होता है और ये कंट्रोलर अपनी बात के साथ, अपने थॉट्स के साथ एकदम क्लियर होते हैं, एकदम स्पेसिफिक होते हैं। इनको क्लियरली पता होता है कि इनको क्या चाहिए है और क्या नहीं। ऐसे लोगों की एक खास बात यह भी है कि अगर ऐसे लोगों को आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस पसंद आ जाती है, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते डिसीजन लेने में, क्विक डिसीजन लेते हैं। और अगर आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, अगर उसमें दम है, तो ये लोग आपके लॉयल कस्टमर भी बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है वेस्ट करने के लिए। तो ये ज्यादा मार्केट रिसर्च वगैरह भी नहीं करते। अगर इनको आप पसंद आ गए, आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो बस ये मान लीजिए कि ये आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे जब तक आप इनसे अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करेंगे। पर एक बात और है, ये जो कंट्रोलर टाइप की पर्सनालिटी होती है ना, ये ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते किसी भी चीज को। तो जब आप इनसे सेल्स कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उन्हें बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको बता सकते हैं that you just need 10 minutes of their time to explain about your product or you just need 10 minutes of your time to explain about your service। और आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर 10 मिनट के बाद आपको इंटरेस्ट ना आए तो मैं चला जाऊंगा। जब आप ऐसा बोलते हैं तो इस टाइप के कस्टमर को क्लियर हो जाता है कि बस 10 मिनट का टाइम उनको देना है, और अगर आपने इस 10 मिनट में एक बहुत अच्छी सेल्स रिलेशनशिप बना लिया आपके कस्टमर के साथ, तो इस बात के काफी चांसेस बन जाते हैं कि वो कस्टमर आपको और भी ज्यादा टाइम दे देगा और जेन्युइनली आपके कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कस्टमर से डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करें। इसके बाद आते हैं थर्ड टाइप ऑफ पर्सनालिटी पर, जो कि है एंथुसियास्टिक कस्टमर्स। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग टाइप के कस्टमर्स होते हैं, इनको भी आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो एंथुसियास्टिक कस्टमर्स होते हैं ना, ये बहुत ही फन लविंग टाइप के होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, एक्साइटेड और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं।
और इन लोगों को ना स्टोरीज बड़ी पसंद होती हैं। ये पूरा बचपन स्टोरीज सुनते सुनते बड़े हुए हैं, और जब आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सक्सेस स्टोरीज इनको बता देते हैं तो ये लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। इन लोगों से आपको सेल्स कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्लेस की कोई जरूरत नहीं होती। ये लोग आपसे एक कप चाय के ऊपर भी सेल्स का कन्वर्सेशन करने में बहुत खुश हो जाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि जितना एक्साइटेड आपका कस्टमर दिख रहा है उतने ही एक्साइटेड आप भी दिखें। प्योर एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ आपको कस्टमर को आपका प्रोडक्ट सेल करना होगा। आपके कस्टमर को एक्साइटेड रखना होगा पूरे कन्वर्सेशन के दौरान आपके प्रोडक्ट के एग्जांपल्स और स्टोरीज बताते हुए। इसके बाद आते हैं फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ कस्टमर, दीज आर फ्रेंडली कस्टमर्स। फ्रेंडली कस्टमर्स ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपसे एक अच्छी फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट करते हैं। ये कस्टमर्स चाहते हैं कि आप इन कस्टमर्स को ठीक से जाने और समझें, आप इनको इंपॉर्टेंट फील कराएं। ये उस टाइप के कस्टमर्स होते हैं जिनको अगर आपने उनके बर्थडे पर या एनिवर्सरी पर कॉल कर दिया तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। और आपको एक बात और बता दूं, ऐसे फ्रेंडली कस्टमर्स के साथ सेल्स रिलेशनशिप बनाना बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये कस्टमर्स भी आपकी रिलेशनशिप को उतना ही वैल्यू करते हैं। सो इन शॉर्ट, इफ यू नो योर कस्टमर वेल and if you can adapt and learn to your customer's style and personality type, then you can sell very successfully. कस्टमर चाहे किसी भी पर्सनालिटी टाइप का क्यों ना हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में, उनके वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में उनको बताएं। यू हैव टू रिमेंबर दैट एवरी पर्सन इज अ यूनिक इंडिविजुअल। हर इंसान अलग होता है। जैसे कि क्लोथ्स में वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता, ठीक उसी तरह सेल्स कॉन्वर्सेशन में भी कोई एक तरीका फिक्स नहीं होता कस्टमर से डील करने का। आपके कस्टमर का पर्सनालिटी टाइप को आपको समझना होगा और फिर उनसे डील करना होगा। You will definitely win the sale if you can do this well. अब हम ऑलमोस्ट पूरी तरह समझ चुके हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल सेल्स रिलेशनशिप बनाई जाती है आपके कस्टमर के साथ। इस सेल्स रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका और है, जिसको बोलते हैं कस्टमर डिलाइट फैक्टर। अगले सेक्शन में हम ब्रीफ में समझेंगे कि कस्टमर डिलाइट फैक्टर क्या होता है और कैसे आप इसको यूज करके अपनी कस्टमर रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इस सेक्शन के एंड में हम क्विकली रिवाइज करेंगे वो सब कुछ जो हमने सेक्शन 4 में समझा है, सीखा है अबाउट बिल्डिंग ग्रेट सेल्स रिलेशनशिप्स। सो लेट्स जंप